अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की मेरी वीडियो जो है वो सुबह से स्टार्ट हो रही है। अभी मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आई थी। रमज़ान जो है वो कैसे जल्दी जल्दी गुज़र रहा है, पता ही नहीं चल रहा। अब कल जो है वो 10वां रोज़ा हो जाएगा और पहला अशरा जो है वो गुज़र जाएगा और बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। एक टाइम वो था कि जब हम लोग रमज़ान की तैयारियों में इतने मसरूफ़ थे और अब पहला अशरा भी हमारा तकरीबन गुज़र जाएगा और हमें पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। टाइम तो ख़ैर किसी के लिए भी नहीं रुकता, हमें टाइम के मुताबिक चलना पड़ता है। टाइम तो एक-एक सेकंड, एक-एक घंटा जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ़ उन्हीं लोगों को है जो टाइम को कैलकुलेट करके और उस टाइम की कदर करके चलते हैं। वरना सोने वाली आवाम तो बहुत ज़्यादा है और सो कर अपना टाइम को ज़ाया करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं। हमारी कुछ जो बुरी आदत होती है ना, बैड हैबिट्स, वो यही होती हैं कि हम लेडीज़ की ख़ासकर जो होती है ना, हम रात को जो है वो लेट नाइट सोना पसंद करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि सारा दिन हम लोग जो है ना अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, बच्चों के साथ आगे पीछे हर चीज़ में मसरूफ़ रहते हैं और रात को जो है ना वो हम लोग अपना मी टाइम समझ कर जो है ना वो हम 1 घंटा 1.5 घंटा जो है ना हम स्क्रॉलिंग पे ज़ाया कर देते हैं। और एक दफ़ा जब आप स्क्रॉलिंग करने बैठते हैं, आपका 1-2 घंटा कहाँ चला गया आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर हम बेड पे आने से पहले ही जो है ना ये मोबाइल को जो है ना अलार्म वगैरह जो भी लगाना है वो लगा कर सेट करके रख दें और मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं और लाइट्स ऑफ करें और चुप करके सो जाएं। अर्ली स्लीप करें और अर्ली उठें, तो ये हमारे लिए जो है ना सबसे बड़ी एक आदत होगी। जो हम इसको ठीक कर लेंगे ना तो हमारे आधे मसाइल जो है ना वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। दूसरी बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं ना वो हम ये करते हैं कि हम लोग जो काम हमें जिस टाइम पे करना होता है ना, हम लोग समटाइम सुस्ती में आके या उस काम को जो है ना वो डिले कर देते हैं, ये कह कर के हम इसको बाद में कर लेंगे या कल कर लेंगे। तो वो कल और वो जो बाद है ना वो फिर नहीं आता है और उस बाद और उस कल के लिए और भी बहुत सारे काम जो है ना वो लाइन अप होते हैं। तो बेहतर यही है कि जो काम आपने करना है और जब आपको पता है कि वो काम करना भी आपने ही है, कोई आपके हेल्प के लिए नहीं आएगा, करना भी जब आपने खुद है, तो उसको फर्स्ट आवर में जो है वो कर ही लें। मैं भी इसी तरह से करती हूँ कि जो काम मुझे करना है ना तो फिर मैं उसे कर लेती हूँ, फिर मैं उसको लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि लेट करने के बाद भी जो है ना वो काम मैंने ही करना है। तो बेहतर है कि मैं उसे टाइम पे काम करूँ और उस काम को मुकाऊँ और आगे चलूँ, क्योंकि आगे फिर और सारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पे चल रहे होते हैं या आपने करने वाले होते हैं। तो बेहतर ये है कि हम इस आदत को अगर सबसे पहले ठीक कर लेना तो हमारी आधी ज़िंदगी जो है ना वो वैसे ही आसान हो जाएगी और बहुत सारे मसलों का हल यहीं पर निकल आएगा। एक बैड हैबिट है जो कि है ओवर थिंकिंग की, जो हम होम मेकर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। उस ओवर थिंकिंग की वजह से जो है ना हम ख़वातीन जो है ना बीमार हो जाती हैं। आप यकीन माने, ओवर थिंकिंग की वजह से मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेस रहती थी। हर वक्त हर चीज़ को लेकर जो है ना मैं ओवर थिंक करती थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ मेरे हाथ में है नहीं, मैं उसे सोच सोच के अपने आप को क्यों मरीज़ा बनाई जा रही हूँ। और मुझे ये बात पता भी थी, रियलाइज़ भी होती थी, लेकिन फिर भी वही वाली बात है कि एक आदत थी ना, तो उस आदत से मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया और हर चीज़ को अगर मैं ओवर थिंक करना शुरू भी होती थी ना तो मैं फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देती थी। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प आउट हुआ कि मुझे ओवर थिंकिंग की जो एक आदत है ना वो मेरी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो गई। एक और जो बहुत बुरी आदत होती है ना ख़वातीन के अंदर, अक्सर ख़वातीन के अंदर होती है कि वो अपने आप को कंपेयर करती हैं दूसरी ख़वातीन के साथ। देखिए, अल्लाह मियाँ ने हर औरत को खूबसूरत बनाया है, अल्लाह मियाँ ने हर औरत को जो है ना अक्ल व शऊर दिया है। हाँ, उसका इस्तेमाल करना किस तरीके से है वो आपके अपने हाथ में है। कुछ ख़वातीन जो है ना वो स्मार्ट होती हैं, हर तरीके से स्मार्ट होती हैं, उनको पता है कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है, अपने घर को लेके चलना है। और कुछ ख़वातीन जो है ना वो लेज़ी होती हैं, आदतन लेज़ी होती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाती हैं। फिर वो अपने आप को ब्लेम करती हैं और फिर अपने आप को दूसरी ख़वातीन के साथ जो है ना कंपेयर करती हैं और वहाँ पे जो है ना वो फिर मार खा जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी उन आदत के ऊपर जो है ना आप कंट्रोल करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो है ना स्ट्रेस है, आप उसे ठीक करें। आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी लाइफ भी जो है ना बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और जब आप अपने आप को दूसरी ख़वातीन के साथ कंपेयर करना छोड़ देंगे ना, तो आपकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी यहीं पर आसान हो जाएगी और आपके बहुत सारे मसलों का हल यहीं पर निकल आएगा। अच्छा, हमें अपनी लाइफ में जो है ना वो बाउंड्री सेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, जो कि हम कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हमें जो है ना, जब हम अपनी लाइफ में जो है ना बाउंड्री सेट कर देंगे ना,
तो बहुत सारे मसाइल का हल जो है ना आपका निकल आएगा। देखें, उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आपने जो है ना अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करनी है ना, तो आप कुछ चीज़ों पे ना कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यानी कि अगले बंदे को भी ये पता होना चाहिए, जब आपकी बाउंड्री सेट होंगी ना, तो वो आपको उस लिहाज से और उसी तरीके से आपके साथ डीलिंग करेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन अगर आपने हर चीज़ को सर पे सवार कर लेना और अगले लोगों को पता है, अगले बंदे को पता है कि यार इसकी तो कोई वो है नहीं, से मतलब वो कहते हैं ना एक से नहीं है, तो वो आपको हर तरीके से यूज़ करेगा, आपको हर तरीके से जो है ना दबाने की कोशिश करेगा। तो बेहतर यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बाउंड्री सेट कर लें, लर्न टू से नो, क्योंकि नो कहना भी जो है ना वो एक आर्ट है, हर किसी के बस में नहीं होता कि नो कहना, ठीक है। तो नो कहना सीखें, क्योंकि अगर आप नो कहना नहीं सीखेंगे ना, तो अगले जो बंदे हैं ना, या बंदियाँ हैं या घर वाले हैं ना, वो आपके सर पे चढ़ के बोलेंगे। अच्छा, कुछ ख़वातीन होती है ना, उनको बड़ा फ़न ख़ान बनने का शौक़ होता है कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, सिर्फ़ इस चक्कर में कि कहीं उनको जो है ना कोई तमगा इम्तियाज़ मिल जाएगा या कोई उनको ताज पहना देगा इस चीज़ का। तो आप ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को ख़्वार कर देंगे, आप अपने आप को मतलब मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी कर लेना, आप जिन लोगों को खुश करने के चक्कर में फ़न ख़ान बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो आपसे फिर भी खुश नहीं होंगे। तो बेहतर है कि ब्रेक लेना सीखें। जो काम आप कर सकते हैं वो आप करें, जो काम आप नहीं कर सकते वो ना करें। अगले बंदे को खुश करने के चक्कर में अपना सत्यानाश ना करें, क्योंकि एट दी एंड आपको कोई भी ताज नहीं पहनाने वाला इस चीज़ के ऊपर कि हाय हाय इस बंदी ने तो बड़ा कमाल कर दिया। आपके अंदर, आपके उस कामों में फिर भी लोगों को जो है ना वो गलतियाँ नज़र आएंगी, कोई ना कोई खामी नज़र आएगी। तो बेहतर है कि जब तक आप जिस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं और आप जितना कर सकते हैं आप उतना कर लें। लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे, तो लोगों को खुश करना जो है ना वो बंद कर दें। अच्छा, टॉक्सिक लोगों से और नेगेटिव लोगों से जितना आप दूर रह सकते हैं ना, वो आप रह लें, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से आपके ऊपर असरअंदाज होती है, और आपकी लाइफ में भी ऐसे असरअंदाज होती है कि वो आपको हर चीज़ में फिर जो है ना नेगेटिविटी नज़र आना शुरू हो जाती है। पॉजिटिव चीज़ों में भी आपको जो है ना नेगेटिविटी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी सिखा रहे हैं या आपकी लाइफ में डाल रहे हैं, तो उन लोगों से दूर रहें। और नेगेटिव जितना आप दूर रहेंगे ना नेगेटिव लोगों से, उतना आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। और सबसे पहले जो है ना अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो हर काम कर लेंगी पर अपना ख्याल नहीं रखेंगी। यानी घर को संभाल लेंगी, शौहर को देख लेंगी, बच्चों को देख लेंगी, घर को देख लेंगी, हर चीज़ परफेक्ट होगी, लेकिन जब अपने आप को देखेंगी तो वो परफेक्शन उनमें नज़र नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को परफेक्ट करें, अपना ख्याल रखें, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रहेंगी, साथ साथ होती रहेंगी। बाकी चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो आप अपने आप को दें। जब आप ठीक होंगी ना, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है ना वो A1 चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी आके आपका ख्याल रखने वाला नहीं है। एट दी एंड अगर आप किसी से शिकायत करेंगी भी सही ना कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना मैंने घर संभाला, बच्चे देखे, शौहर को देखा, घर अच्छा रखा, ये किया वो किया, और तो आखिर में सब ने आपको यही कहना है, तो आप अपना ख्याल भी रख लेती। आपको किसी ने रोका था, आपको किसी ने मना किया था, तो जब आखिर में आपको यही सुनने को मिलना है, तो वाई नॉट कि आप अभी से जो है ना वो अपना ख्याल पहले रखें, बाकी सारी चीज़ों को जो है ना साथ साथ लेके चलें। एक और बहुत बड़ी गलती हम ख़वातीन जो करते हैं ना, वो अपने पास से जो है ना वो सीखते नहीं हैं। अगर पास्ट में कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं ऐसी, तो उन गलतियों से जो है ना हमने क्या सबक सीखा, जो सबक सीखा है उसे आगे अपने फ्यूचर में जो है ना अप्लाई करना सीखें। अपने पास से निकल आए, जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन करें। हाँ, बस ये है कि अपने पास से जो है ना आपको जो आपने लर्न किया है ना, उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आगे शामिल करें, क्योंकि इंसान अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखता ना, फिर आगे वो बार बार वही गलतियाँ दोबारा दोहराता है और अपनी ज़िंदगी जो है ना दोबारा से बेसुकून करता है। और अपने आप को जो है ना कभी भी किसी के साथ ओवर कमिटिंग मत करें। किसी भी काम को लेकर जो है ना वो ओवर कमिटमेंट जो है ना वो किसी के साथ ना करें। यानी कि जो काम आपके बस में है, आप कर सकते हैं आसानी से, वही कमिटमेंट करें, और जो आप नहीं कर सकते तो फर्स्ट गो में ही जो है ना उसे नो कह दें। यानी कि इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरह से दूँगी कि देखिए, मैंने अपने बच्चों को जो है ना पिक एंड ड्रॉप पहले मैं खुद ही करती थी, ठीक है। मैं सुबह भी करती थी, ड्रॉप भी करती थी, बच्चों को पिक भी करती थी। तो मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी। तो मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से बात की कि देखिए, मैं बच्चों को जो है ना वो ड्रॉप
जॉब तो कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों को जो है ना पिक करने मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह से जो है ना काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, काफ़ी चीज़ों में जो है ना फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया और ये मेरे मसले का हल निकल आया। देखिए 2 काम मैं आराम से कर सकती थी ना, वो मैंने किया, उनका हेल्प आउट किया, उनका साथ दिया। लेकिन जो काम मैं नहीं कर पा रही हूँ या जिसके करने से मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है घर में, तो उसको मैंने स्ट्रेट अवे जो है ना वो नो कर दिया। मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, मेरा साथ दिया। तो इस तरह से जो है ना आपके मसले का हल निकल सकता है अगर हम बात करना सीखें। लेकिन अगर यही बात होती कि मैं उस चीज़ को, इस ज़िम्मेदारी को निभाती रहती और अपने हस्बैंड से बात भी ना करती और ख़ुद ही चिड़चिड़ापन फिर मेरे अंदर रहता और उस चीज़ को लेके चलती रहती, तो मेरी अपनी ज़िंदगी जो है ना वो एक टफ़ हो रही थी। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ से जो है ना उसको कम्युनिकेट करें और जो काम आप कर सकते हैं वो करें आसानी से, और जो आपसे नहीं होता उसके बारे में आप कम्युनिकेट करें और अपने मसले का हल निकालें। और हेल्प लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, आप हेल्प लेना सीखें। अगर आपसे काम में आपको हेल्प चाहिए, जैसे मेरे यहाँ जो है ना मेरा एनसीबी अवेलेबल है मेरी हेल्प के लिए, तो हम लोग इस तरह से रमज़ान में अपनी ज़िम्मेदारी को इस तरह से निभाते हैं कि आधा काम वो करता है, आधा काम मैं करती हूँ, और हम मिल बाँट के जो है ना अपने ज़िम्मेदारी को जो है ना निभा लेते हैं। अब ये इसमें ये है कि उसके ऊपर भी सारा बर्डन नहीं होता और मेरे ऊपर भी सारे काम का बर्डन नहीं आता। हमने मिल बाँट के जो है ना हम दोनों काम कर लेते कि घर तो मेरा ही है ना। हाँ, वो एक हेल्प, एक्स्ट्रा हेल्प जो है ना वो मुझे मिली हुई है, तो उसमें ये होता है कि मैं उसे हेल्प ले लेती हूँ और हमारा काम जो है ना आसानी से वो हो जाता है। उस पे भी सारे काम का बर्डन नहीं होता, क्योंकि रमज़ान है, देखें मुझे उसका भी एहसास है पूरी तरीके से, और मैं ख़ुद भी सारे काम जो है ना उस तरीके से नहीं कर पा रही होती। तो उसकी वजह से जो है ना हम एक दूसरे की हेल्प आउट कर लेते हैं, तो उससे हम दोनों की ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी आसान हुई हुई है। तो हेल्प लेने में कोई मज़ायका नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि हेल्प नहीं लेनी और सारे काम खुद ही करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और फिर आखिर में बैठ के कमर का दर्द लेके बैठे होते हैं। तो बेहतर है कि हेल्प ले लो यार। ये जितनी भी हैबिट्स और जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और इन आदत को ठीक करने की कोशिश करें ना, तो यकीन माने आपकी लाइफ जो है ना स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और पुरसकून हो जाएगी, और आपको पुरसकून रात को नींद आने वाली है। और आप लोग जो है ना मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। देखें ये सारी चीज़ें भी मैंने वक्त के साथ साथ खुद भी सीखी हैं, तभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हर चीज़ जो है ना वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, एज के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो सारी चीज़ें इंसान सीख ही जाता है और एक दूसरे से ही सीखता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों से सीखी हैं, और कुछ अपनी चीज़ें जो है ना वो लोगों के साथ शेयर की हैं, कुछ उन्होंने मुझसे सीखा है, मैंने उनसे सीखा है। तो इसी तरह इंसान जो है ना, इंसान के सीखने का अमल जो है ना वो आखिर तक चलता है। जब तक आपको मौका मिले आप सीखने का अमल जो है ना वो अपना जारी रखें, और जिससे जो अच्छी बात आप सीख सकते हैं, आप किसी से कोई जो है ना वो अच्छी बात सीख सकते हैं, तो उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है तो उसे अपना लेना चाहिए। यहाँ पर जो है वो हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया है। मेरी दुआ है कि ये रमज़ान जो है वो अल्लाह मियाँ सबकी ज़िंदगियों में जो है ना खुशियाँ भर दे, और हर किसी के दस्तरख़्वान को इसी तरह अच्छे खानों से जो है ना वो भर दे, और हर किसी के रोज़े और इबादत को कबूल फ़रमाए। पूरे मुस्लिम उम्मा के जो रमज़ान के रोज़े हैं उनकी इबादत को कबूल फ़रमाए। और पाकिस्तान के लिए जो है ना वो आप लोगों ने स्पेशली दुआ करनी है। आजकल हालात जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। पाक अफ़गान के जो टेंशन चल रही हैं पूरे मुल्क में जो है ना वो हालात आजकल ठीक नहीं है। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के हर फ़ौजी जवान को अपनी हिफाजत में रखें, उनका साया उनकी फ़ैमिलियों पे हमेशा कायम व दायम रहे, और हमारे पूरे पाकिस्तान की अल्लाह मियाँ हिफाजत फरमाए। इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अपनी फ़ौजी जवानों को जो है ना ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कि ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।